हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि हमने अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी हैं और आज इसका सेकंड पार्ट होगा। क्लास फर्स्ट ईयर का समुच्चय का सेकंड पार्ट होगा। तो सभी स्टूडेंट्स इसके पहले पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें इसका पहला वीडियो मतलब इंट्रोडक्शन को बताया गया है कि सेट क्या होता है, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले उसकी पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें। अब आज इसका सेकंड पार्ट है। अब रोज़ाना इसी प्रकार से हम नई वीडियो अपडेट किया करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो 1.2 में इसका एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय हैं। कौन सा क्या दे रखा है? रिक्त समुच्चय हैं। तो पहले हमें रिक्त समुच्चय पता होना चाहिए कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है। रिक्त समुच्चय क्या? रिक्त समुच्चय, इसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो इसके नाम से पता चल रहा होगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। रिक्त मतलब जिस समुच्चय में कोई भी अवयव एलिमेंट्स नहीं हो वही क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है ना। क्लियर सी बात है कि जिस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय कहा जाता है। जैसे रिक्त समुच्चय लिख देता हूँ यहाँ पे कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, वो क्या कहलाता है? आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्लियर सी बात है ना। ठीक है, जैसे इसको थाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे करते हैं थाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। जैसे कोई सेट है ए, जब ए समुच्चय है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम कि ए, और यहाँ पे लिख देता हूँ 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। संख्याओं का समुच्चय। क्लियर सी बात है ना। तो देखिए, ये बताइए कि ए, यहाँ पे ए दे रखा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से जो भाज्य होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10 यही होती है ना। क्लियर सी बात है। ये जो 2 से डिविजिबल होती हैं। लेकिन ये बोल रहा है 2 से भाज्य लेकिन विषम होनी चाहिए, विषम। लेकिन ये संख्या कैसी होंगी? सम होंगी। जो 2 से भाज्य होगी वो कैसे सारी की सारी संख्या कैसी होंगी? सम होंगी, है ना। इवन नंबर होगा, लेकिन और नंबर नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा होना संभव नहीं है। तो ए कौन सा होगा? ए एम्प्टी सेट होगा, मतलब खाली समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा। क्लियर सी बात है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ए एक रिक्त समुच्चय है। ए एक रिक्त समुच्चय है। क्लियर सी बात है ना। ये हुआ हमारा रिक्त समुच्चय। अब इसका दूसरा टॉपिक समझते हैं हम, समान समुच्चय। कौन सा? समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है? तो यहाँ पे 2 सेट दिए हों, 2 सेट दिए हों, है ना। समझने की कोशिश करना कि जिस फंक्शन में या जिस सेट में 2 सेट दिए हों, जैसे मैं लिख देता हूँ कि ए इक्वल टू 2, 3, 4, 5। क्लियर है ना। और बी लिख देता हूँ मैं 5, 3, 4 और 2, ये है ना। तो यहाँ पे ए है 2, 3, 4, 5 और बी है 5, 3, 4, 2। क्लियर सी बात है। अब ये यहाँ पे दिए गए हैं, तो हमारा सेट कौन सा है? समान समुच्चय। मतलब ए के एलिमेंट्स बी में होनी चाहिए, जो ए के एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स बी के होने चाहिए, या बोल सकते हैं बी के एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स किसके होने चाहिए? ए के होने चाहिए। समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है,
यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मिलते हैं। तो यही ए और बी समान समुच्चय कहलाएंगे। कौन कौन से? ए और बी, ये कैसा समुच्चय? समान समुच्चय। ठीक है ना, समान समुच्चय। अगर एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समान होने चाहिए, है ना। अब आगे देखें, आगे क्या होता है? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्लियर है ना? परिमित समुच्चय इसे बोलते इक्वल सेट, इसे बोलते हैं फाइनाइट सेट, है ना। जिस एक्सरसाइज में जिस समुच्चय की बात होगी मैं उसी टाइप से बताता जाऊंगा, ठीक है ना, एक साथ नहीं लिख रहा हूं मैं। तो देखिए परिमित समुच्चय क्या होता है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए बी सी डी ई और एफ, है ना। तो ए बी सी डी ई एफ मैं ए के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे दिए हुए हैं। क्लियर सी बात है। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे? परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या कैसी होती है? गणनीय होती है, काउंटेबल होती है। कैसी होती है? काउंटेबल होती है। तो अवयवों की संख्या कैसी होती है? काउंटेबल होती है। जो एलिमेंट्स नंबर होता है वो काउंटेबल होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 मतलब एन ए कितना दे रखा है? 6 है। मतलब नंबर ऑफ सेट ए कितना दे रखा है? 6। तो यहाँ पे ये काउंटेबल है ना, और काउंटेबल है तो कौन सा समुच्चय कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। तो सीधा बात ये हुआ कि जिस समुच्चय में हम अवयवों की संख्या या एलिमेंट्सों की संख्या को गिन सकें वही हमारा परिमित समुच्चय कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए आगे अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। अपरिमित समुच्चय इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ये बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। जिस प्रकार से देखें मैं लिख देता हूँ ए 1 2 3 4 5 डैट डैट डैश, है ना। 1 2 3 4 5 और डैट डैट डैश। तो ये हमारा, अब देखिए इसमें हमें देखना है कि कौन सा परिमित समुच्चय है और कौन सा अपरिमित समुच्चय है। तो हमें पता है कि अपरिमित समुच्चय है या नहीं है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ क्या होता है? अवयवों की संख्या गणनीय हो, परिमित समुच्चय। यहाँ बोलेंगे हम अवयवों की संख्या अगणनीय, अनकाउंटेबल। अगणनीय हो, कैसी हो? अनकाउंटेबल हो, है ना। तो एलिमेंट्सों की संख्या हुई, जो नंबर हुआ वो कितना होना चाहिए? अनकाउंटेबल होना चाहिए। क्लियर सी बात है। अनकाउंटेबल होना चाहिए मतलब गिना नहीं जा सके। तो यहाँ पे हम देखें कि 1 2 3 4 5 डैट डैश दे रखा है। तो यहाँ पर 5 तक तो हम गिन सकते हैं, लेकिन इसके बाद में इन सो ऑन लिखा हुआ है, पता नहीं ही कहाँ तक है। मान सकते हैं इन्फिनिटी है, पता नहीं हमें कहाँ तक है, इसलिए हम इसे गिन नहीं सकते। तो यह समुच्चय हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। मैं आशा करता हूँ कि सभी की समझ में आया हुआ। क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है। सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ें और सीखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही हिट अच्छी होने वाली है। तो इसका आगे का हम बात करते हैं। तो देखिए अब देखिए इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। मैंने अभी आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज दी इसमें कि इस टाइप से क्या क्या किया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, इसका पहला ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि रिक्त समुच्चय के उदाहरण निम्न में से कौन कौन से? निम्न में से कौन कौन से हैं? सभी स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान दें, कॉपी पेन और मैथ की बुक जो यहाँ पे चल रही है एनसीईआरटी मैथ की फर्स्ट ईयर की बुक अपने पास रखें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से समझ में नहीं आता है तो मैथ में अच्छी तरह से पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 2 से भाज्य, जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था वही है ये। 2 से
भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्लियर है ना? सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा ना? दो से भाज्य प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने मान लिया यहाँ पे ए सेट दिया है दो से भाज्य, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, है ना? ये बात, क्योंकि दो से डिविजन होनी चाहिए, दो से भाज्य होनी चाहिए। लेकिन भाज्य तो हैं ये संख्या है सारी की सारी, लेकिन संख्या कैसी है? इवन नंबर है, सम नंबर है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? विषम नंबर। जब विषम नंबर पूछ रहा है तो विषम नंबर हो ही नहीं सकता, इसीलिए यह रिक्त समुच्चय है। क्या समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। कैसा है? रिक्त समुच्चय है, इन पटी सेट है। क्लियर है ना? सेकंड क्वेश्चन, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11 इस टाइप से, है ना? तो ये बोल रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, मतलब दो कैसी संख्या है? सम भी है और अभाज्य भी है, और ये सारी सारी कैसी? अभाज्य। इसलिए यहाँ पर ये इसका समुच्चय है, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा, है ना? ये नहीं होगा। क्लियर सी बात है। थर्ड क्वेश्चन देखें इसका। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है, x लेस देन 5 और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई संख्या होने में मानिए x एक प्राकृत संख्या है, जो x का मान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक। लेकिन कैसा होना चाहिए? 5 से छोटा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 के इक्वल भी नहीं, 5 से छोटा। लेकिन वो कह रहा है और साथ ही साथ x का मान भी 7 से बड़ा भी होना चाहिए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि x 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है ये बात। तो यह भी यह रिक्त समुच्चय होगा। ऐसा इम्पॉसिबल है, एम्प्टी सेट है, तो कैसा समुच्चय हुआ? रिक्त समुच्चय हुआ। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का ओवेनिस्ट बिंदु है। तो देखिए, y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का ओवेनिस्ट बिंदु है। देखो समांतर रेखा ये है, मतलब पैरेलल लाइन कौन सी है? ये है, एक दूसरे के समांतर है। तो समांतर रेखा ओवेनिस्ट, तो ओवेनिस्ट बिंदु कोई है ही नहीं इनका, ओवेनिस्ट बिंदु तो कोई है नहीं, इसलिए यह भी एक रिक्त समुच्चय होगा, है ना? यह भी एक रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि ओवेनिस्ट बिंदु नहीं है। ओवेनिस्ट बोलते हैं कि दोनों का इस प्रकार से, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, समांतर नहीं होंगी, फिर लंबवत हो जाएंगी, तब इसका ओवेनिस्ट बिंदु है। लेकिन यहाँ पर कोई ओवेनिस्ट बिंदु नहीं है। क्लियर सी बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कैसे हुआ कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन से परिमित और परिमित फाइनाइट और अफाइनाइट अपरिमित, इसमें से बताना है कि परिमित कौन सा है, अपरिमित कौन सा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, वर्ष के महीनों का समुच्चय। मैंने आपको ये क्या बताया था? वर्ष के महीनों का समुच्चय, है ना? तो हम जानते हैं वर्ष के महीने क्या होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना? तो वर्ष के तो ये कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं ना, पूरे 12 होते हैं। तो इनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल हैं ये। कैसे? काउंटेबल हैं। जब काउंटेबल हैं तो ये कैसे होगा? परिमित होगा। मैंने अभी आपको क्या क्या बताया था कि जिसकी गणना की जा सके वही होता है परिमित। सेकंड देखें, सेकंड दे रखा है 1, 2, 3 और एंड सो एंड, है ना?
तो 1 2 3 यहाँ तक तो हम काउंटेबल कर सकते हैं, काउंटेबल हैं, लेकिन आगे एंड सोन पता नहीं कहाँ तक है, इसलिए इनको गिना नहीं जा सकता है, और गिना नहीं जा सकता तो ये कौन सा होगा, ये होगा अपरिमित। कौन सा होगा, अपरिमित। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखा है 1 2 3 डैश 90 9 और 100 है ना। तो देखो यहाँ 1 2 3 फिर डैश 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 99 100, तो हमें पता है कि 3 से लेकर 99 के जो मिड के पॉइंट होंगे वही यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमें पता है ना कि टोटल पॉइंट कितने 100 है, तो काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो कैसा होगा, परिमित होगा। कैसा होगा, परिमित होगा। जब परिमित होगा तो यह काउंटेबल होगा। क्लियर सी बात है। आगे क्वेश्चन, अब देखिए इसका क्वेश्चन आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 4th क्वेश्चन है। उसमें ये लिखा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय है ना। तो देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांक मतलब 100 से बड़े 101 102 103 104 एंड सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक। तो जब पता नहीं है तो ये कैसा होगा, अपरिमित होगा ना, सीधी सी बात है। कैसा होगा, अपरिमित होगा। 5वां है 99 से छोटे, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक। और 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक हैं तो हम पता है ना कि 99 छोटे कौन कौन से होते हैं। क्लियर सी बात है, हम गिन सकते हैं, हमें पता है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, इसलिए ये कैसा होगा, परिमित होगा। ठीक है ना। तो सभी बच्चे इस चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं पहुंच पाएगा और आप वीडियो देखने से वंचित हो सकते हैं। ठीक है ना। तो सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है ना। अगर समझ में वीडियो ना आए तो पॉज करके उसे अच्छी तरह समझें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सूचित करें कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आगे की तरफ देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए परिमित और कौन से अपरिमित है। वही है फाइनाइट, फाइनाइट और अनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट यही बताना है कि किस प्रकार से हो। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण, एक्स अक्ष के। तो देखिए ये हमारा कोई सपोज करो ये हमारा एक्स अक्ष है, तो इसके समांतर यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी कितनी भी हम लाइन खींच सकते हैं, है ना। समांतर में पैरेलल में कितनी भी लाइन खींच सकते हैं। तो पता नहीं है अपरिमित से, तो इसको कौन सी होगी, अपरिमित होगी। कौन सी होगी, इनफाइनाइट होगी, अपरिमित होगी। सेकंड है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला, कौन सा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह, है ना, अक्षरों का समूह। तो हमें पता है कि ABCD और ये ऐसे कहाँ तक होता है, जेड तक होता है। तो 26 होते हैं ना, 20 टोटल हमें पता है, तो ये गिन सकते हैं। तो ये कौन सा होगा, परिमित होगा। कौन सा होगा, परिमित। थर्ड देखें उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज हैं, 5 की गुणज, और 5 की गुणज हैं तो हमें पता है 5 की गुणज कौन कौन से होते हैं, 5 10 15 20 25 एंड सो। लेकिन ये नहीं पता है कहाँ तक होते हैं, क्योंकि जिस संख्या में 5 का डिवाइड पूरा जाता है वही 5 की गुणज होंगी, लेकिन 5 का डिफरेंस करके सभी संख्या 5 का डिवाइड होगा ना, तो हम कह नहीं सकते। तो यह कौन सा होगा, हमारा अपरिमित होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर है। फोर्थ है इसका पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो देखो पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, है ना, उनको हम गिन सकते हैं किस टाइप से, कितने टाइप के जानवर हैं।
उनकी प्रजातियां देखी जाएँ तो पता है साइंस के जो रिसर्च होते हैं उसमें पता चल जाता है कि हमारे पृथ्वी में इतनी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, है ना। उस टाइप से इसका परमित होगा ये, क्योंकि हम उसे गिन सकते हैं। और ये 5th क्वेश्चन है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाली 0,0 से होकर जाने वाली तो देखिए 0,0 से बहुत से लाइन खींची जा सकती है। सॉरी, होकर जाने वाली व्रतों का समुच्चय, व्रत पूछ रहा है तो अपरिमित होगा, क्योंकि उससे कितने भी व्रत खींचे जा सकते हैं। क्लियर सी बात है। 0,0 मूल बिंदु से कितने भी व्रत खींचे जा सकते हैं। 0,0 तो यहाँ से कितने भी व्रत खींचे जा सकते हैं। क्लियर सी बात है ना। अब देखिए, या इस टाइप से कर दो, इसको सेंटर मान करके, है ना, और यहाँ से कितने भी व्रत खींच लो, कोई बात वो नहीं है कि हम पटरी प्रकार की सहायता से कितने भी व्रत खींच सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं, मतलब a बराबर b इक्वल सेट, समान समुच्चय की बात कर रहा है। समान समुच्चय आपकी समझ में आना चाहिए यहीं से दे करके कि a बराबर b दे रखा है तो कौन सा समुच्चय होगा, इक्वल सेट हुआ समान समुच्चय। तो फर्स्ट में दे रखा है कि a इक्वल टू a b c और d, है ना, और b में दे रखा है d c b और a। तो देखो a यहाँ पे भी है, यहाँ पे b यहाँ पे भी है, c यहाँ पे भी और d यहाँ पे भी है। जब सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में मिल जाएं तो वह कैसा होगा, वो समान समुच्चय होगा। मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि समान समुच्चय किसे बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 4, 8, 12 और 16 और बी में दे रखा है 8, 4, 16 और 18, है ना। तो 4 यहाँ पे भी, 8 यहाँ पे भी, 12 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अगर एक एलिमेंट ना मिले तो वही हमारा ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। क्लियर सी बात है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि a इक्वल 2, 4, 6, 8 और 10, है ना, और b दे रखा है x such that x सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, और x 10 है, x लेस देन या इक्वल 10 है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है ये हमारा कौन सा फॉर्म दे रखा है, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। पहली वीडियो में सब कुछ बताया रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट उल्टा फॉर्म क्या होता है। अगर हम इसे सेट उल्टा फॉर्म में चेंज करें तो ये हो जाएगा x सच दैट x सम पूर्णांक है, मतलब x इस प्रकार की संख्या है कि 10 से बराबर भी हो और 10 से छोटी भी हो। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्लियर सी बात है ना। मैं समझ सकता हूँ ये लाइन पूरी समझ में आई होगी ना कि किस प्रकार से मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज किया ऐसे। अब देखिए 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, तो 10 यहाँ पे। कहने का मतलब ये हुआ कि या इसके एक इस एलिमेंट बी में मिल रहे हैं तो यह भी एक a इक्वल बी होगा, है ना। सीधी सी बात है, ये इसके समान होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि x सच दैट x सम संख्या x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है। 10 का गुणज है मतलब 10 का गुणज कौन सा हो सकता है, 10, 20, 30, 40 और 50, ये हो सकता है ना। अब b में बोल रहा है, b बोल रहा है 10, 15, 20, 25 और 30, ये आम एन तो है ना, ये भी है ना, क्योंकि 50 से आगे भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 10 है, 10 है, यहाँ पे 15 है, लेकिन यहाँ पे 15 नहीं है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो a नॉट इक्वल टू बी होगा। ठीक है, क्लियर सी बात है ना, समझ में आया होगा सभी की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें भी ये पूछा है कि निम्नलिखित में समुच्चय युग्म समान है और या नहीं है, या कारण बताइए। तो देखिए समुच्चय युग्म समान है, समान ही बोल रहा है, वही बोल रहा है कि a इक्वल बी है या नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका
कि ए इक्वल 2 और 3 और बी एक्स दैट एक्स समीकरण दे रखा है कोई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का हल है ना। ये बताना है कि ए के मान है 2,3, बी बराबर 2x सॉरी ब्रैकेट है एक्स दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का हल है या नहीं। तो देखो हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। यहाँ से हम सॉल्व करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 है ना। इक्वेशन है ये, सभी जानते हैं ना, इसे द्विघात समीकरण बोलते हैं इसे। तो x प्लस 3 और प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 0। तो x प्लस 3 और x प्लस 2, यहाँ से हम x के जो शून्य निकालेंगे तो -3 और -2 आया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है ये 2,3 है ना, 2,3। तो साइन का तो अंतर हुआ, तो यह समान नहीं हुआ, वो यह समान नहीं हुआ। क्लियर सी बात है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इसका कि a इक्वल एक्स दैट एक्स शब्द फॉलो FOLLOW का एक अक्षर है। क्या एक अक्षर है ना। और इसके b दे रखा है y दैट y शब्द वॉल WOLF का अक्षर है ना। तो देखिए यहाँ पे F है, FOLLOW वॉल्फ है ना। तो मैं देखो अभी एक वीडियो में शायद मैंने बताया हुआ कि यहाँ पर जब दो सेम एक जैसे आपको वैल्यू दिखाई दे उसमें से एक लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखें इनमें से एक वैल्यू को लिखें तो ये हो जाएगा हमारा FOLLOW, ये हो जाएगा ना। और यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी ये है ना। F यहाँ पे भी है, यहाँ पे O यहाँ पे L यहाँ पे भी है, W यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है। तो दोनों एक जैसे मिल रहे हैं ना, तो यह भी A इक्वल B होगा। मैं आशा करता हूँ सभी के समझ में आया होगा ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए हुए समुच्चय से समान समुच्चय का चयन करना है। ये समान समुच्चय कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ A 2 4 8 12, B दे रखा है 1 2 3 4, C दे रखा है 4 8 12 14, D दे रखा है 3 1 4 2, E दे रखा है -1,1, F दे रखा है 0,1 सॉरी A, और G दे रखा है 1,-1 और H दे रखा है 0,1। क्लियर सी बात है। तो देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा समान है। तो 2 4 8 12 कोई यहाँ पे है, कोई ऐसे 2 4 8 12 नहीं है। B 1 2 3 4 और किसी में है, तो ये शायद मेरे को यहाँ पे दिखता है 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखें हम सॉल्यूशन में इसके में, तो B इक्वल D के मिला, B इक्वल D के मिला है। ये तो पूछ रहा है कि समान समुच्चय का चयन करो कौन कौन से समान है, तो B जो है D के समान है। अब दूसरा देखें, दूसरा कौन कौन सा हो सकता है कि 4 8 12 14 नहीं है कोई यहाँ पे। सॉरी देखो E और G हो सकता है, E इक्वल G के। क्यों है कि -1 1 है तो यहाँ 1 और -1 है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर आगे पीछे भले ही हो सकते हैं लेकिन इक्वल होने चाहिए, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आगे की वीडियो अगली एक्सरसाइज के साथ में मिलेगी। तो मैं इच्छा करता हूँ कि आपकी सभी के समझ में आया होगा, है ना। क्लियर सी बात है और मैंने अच्छी तरह से समझाया है। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ें और देखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपके पास में वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी, है ना। और आप भले ही देखते हैं तो लाइक भी नहीं करते हैं। अरे यार लाइक तो कर दिया करो, लाइक करने में क्या जाता है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है ना, और अच्छी तरह से पढ़ाई करें।